जुआ किसी का ना हुआ। जुआ जो है वो कभी किसी का नहीं हुआ, ना जीतने वाले का ना हारने वाले का। लेकिन जुआ होता है ना अगर, तो बुक मेकर का होता है। जुआ कौन लोग खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, अड्डे का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पॉट फिक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अंडरवर्ल्ड की दुकानें खुल गई हैं जब से एशिया कप शुरू हुआ है। जितने बुक मेकर्स हैं सब ने अपने अपने जो है सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। उसमें खिलाड़ी खरीदने से लेके स्पॉट फिक्सिंग से लेके बहुत सारे तरीकेकार हैं। मैच और स्पॉट फिक्सिंग में क्या फर्क है, खिलाड़ी ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं। स्पॉट फिक्सिंग मेरा टारगेट है, एक बॉल पे ही बैट हो रही है, उसने कर दिया कड़क करके $1,00,000 या $1,000 टक 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 एटीएम मशीन की तरह अंदर। पाकिस्तान इंडिया वाला मैच है ना, उसकी फैंसी की टिप निकली हुई है 0, 6 और 9 एंड पे 0 आ गया, पैसा मेरा हो गया। दरी जुए से डिजिटल जुए की तरफ ये जो सफर हुआ है, इसमें बेनिफिशियरी कौन लोग हैं। सिर्फ बुक मेकर ले लेना लाहौर, तो मेरा ख्याल है कोई सिर्फ लाहौर में 3,500-4 हजार बुक मेकर होगा। मैंने आपको कहा कि जी मैंने खेलना है, आपने कहा जी कितने का खेलना है, 2 लाख रुपए का खेलना है, ये अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल दो मेरे अकाउंट। ये जो जेन ज़ी है ना, उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है, की मार्केटिंग डिफरेंट है, इसलिए उनको कैप्चर करने के लिए जुए को डिजिटल होना पड़ा। खिलाड़ियों को ट्रैप किया जाता है, टारगेट करके ट्रैप किया टारगेट जाता है। करके। हाँ जी, टारगेट करके अयाशी से लेके ब्लैकमेलिंग तक। जो आपको अयाशी कराते हैं वो आपकी वीडियो भी बनाते हैं। एशिया कप शुरू हो चुका है। सुना है कि क्रिकेट मैचेस पे जुआ लगता है। ये जुआ कौन खेलता है, कौन खाता है, कौन लगाता है, इसका तरीकेकार क्या होता है, ये सब मालूमात अपने नाजरीन तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं, मुजाहिद जाफरी स्टूडियो में पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। जी मुजाहिद जाफरी साहब, ये बताइए ये जुआ क्या होता है। कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ, किसी का तो होता होगा जो लोग इतना इंटरेस्ट लेके इसको चलाते हैं। मलिक साहब कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाओ। कहावत तो बिल्कुल ठीक है, खेलने वाले के लिए जुआ जो है वो कभी किसी का नहीं हुआ, ना जीतने वाले का ना हारने वाले का। लेकिन जुआ होता है ना अगर, तो बुक मेकर का होता है, अड्डे वाले का होता है। जुए की इकसाम है ना, अगर आप क्रिकेट मैच की बात करेंगे तो बुक मेकर का है, अगर दूसरे जुए की बात करेंगे तो जो अड्डा करवा रहा है उसका है। तो जुआ तो हो जाता है, जुआ तो वफादार बनता है, लेकिन साथ बहुत सारी वफादारियां निभानी पड़ती हैं उसके साथ साथ। तो आप किस में इंटरेस्टेड हैं, क्रिकेट जुआ में या जुआ की टर्मिनोलॉजी मुकम्मल जानना चाहते हैं? मुजाहिद जाफरी साहब, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता ये जुआ कैसे होता है। मुझे ये बताएं कि जुआ कौन लोग खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, अड्डे का क्या कॉन्सेप्ट है, स्पॉट फिक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे आज बता दीजिएगा। देखें मलिक साहब, बड़ा सिंपल सा है। अगर तो ये देखें, आजकल मैचेस का सीज़न चल रहा है, तो क्रिकेट जुआ जो है, अभी एशिया कप शुरू हो चुका है, तो क्रिकेट जुए के बाज़ार जो है मुकम्मल गर्म हो चुके हैं। अंडरवर्ल्ड में, जिसको आप समझ लें, जैसे आप रात को लिबर्टी मार्केट या शाम में जाते हैं, दुकानें खुलती हैं, ये फलाना स्टोर है, ये फलाना स्टोर है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, इस तरह अंडरवर्ल्ड भी खुल जाती है। ये ज़रा दोपहर के बाद खुलती है, शाम रात को, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो अंडरवर्ल्ड की दुकानें खुल गई हैं जब से एशिया कप शुरू हुआ है। जितने बुक मेकर्स हैं सब ने अपने अपने जो है सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। बुक काफ़ी चेंज हो गई है। ये मैच फिक्सिंग जो है वो जुए के लिए एक बुनियादी टारगेट है कि मैच फिक्स किया जाए। उसमें खिलाड़ी खरीदने से लेके स्पॉट फिक्सिंग से लेके बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप जो पूछते जाएंगे, जो पूछते जाएंगे, मैं आपको खुल के वो बातें बताता जाऊंगा। मुजाहिद जाफरी साहब, मैंने तो बताया कि मैं एक अनजान आदमी हूँ, मेरा तो जुए से कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन हम अपने नाजरीन को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ, लिहाजा जुए से परहेज करें। किसी ज़माने में कमसाई खेली जाती थी, लूडो पे जुआ होता था, कैरम पे जुआ होता था, कई चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे, दौड़ पे जुआ होता था, रेस पे जुआ होता था। बुक मेकर्स मजबूर थे उस वक्त, नया नया सैटेलाइट सिस्टम शुरू हुआ था। ये साउथ अफ्रीका में जो घोड़े भागते हैं, जी। उनकी रेसें होती थी यहाँ पे।
तो अभी भी होती थी क्या, तो वो रेसों के लिए जो पहले स्टार्ट में बुक मेकर्स ने इस मार्केट को डेवलप किया, बहुत सारे लोग बैठ के रेसें खेलते थे, कमरों में खेलते थे। उसके बाद वो जब काम आया ना डिजिटल चीज़ों के इस्तेमाल पे, तो फिर उसके कुछ उसको यानी समझ लें आप जैसे डिश होती है, आप उस डिश पे रिसीव ही तब कर सकेंगे जब आपके पास वो डिश के साथ एक मिलता था ना जिसके चैनल बदलते हैं, क्या रिसीवर कहते हैं जी उसको, रिसीवर जी। डिश रिसीवर, हमने तो जाफरी साहब और देखा था, कटिंग भी उधर ही जाएगी। जाफरी साहब हमने तो अक्सर देखा है कि फिल्मों में जब जुआ होता है तो एक पहलवान होता है, वो सबके जो लोग दरियों पे बैठे होते हैं, ये दरी जुए से डिजिटल जुए की तरफ ये जो सफर हुआ है, इसमें बेनिफिशियरी कौन लोग हैं? देखें मलिक साहब, बेनिफिशियरी तो ऊपर भी हैं, जमीन के नीचे भी हैं, एक कितार है, किसी के पीछे कोई है, किसी के पीछे कोई है। तो एक चेन है, आप सिर्फ बुक मेकर ले लेना लाहौर में, सिर्फ लाहौर में, तो मेरा ख्याल है कोई सिर्फ लाहौर में 3,500-4,000 बुक मेकर होगा। कितना? 4,500। 3,500-4,000। और लाहौर का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मैं कह लूं कि कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां जुआ नहीं खेला जाता होगा क्रिकेट का। भाई लोग घर ये फोन पकड़े नहीं, जुआ खेलना तो मना है ना, ओ भाई, काबिले ताजीर जुर्म है। पहले तो तो खेलने जा क्या पहले मुतलका खेलने थाने जाते को थे पता नहीं मतलब होता साहब, था? पहले खेलने जाते थे, पकड़े जाते थे रास्ते जी। में आते जाते। अब तो कहीं जाना नहीं है, हम्म। घर में ड्राइंग रूम में बैठ के मोबाइल पे खेलना है। आप बुक मेकर हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर लिया है, उस सॉफ्टवेयर का अकाउंट आपने मुझे दिया है, मैंने आपको कहा है कि जी मैंने खेलना है, आपने कहा जी कितने का खेलना है, मैंने कहा जी 2 लाख रुपए का खेलना है, आपने कहा ये अकाउंट में 2 लाख रुपया डाल दो मेरे अकाउंट में, और 2 लाख का जुआ खेल लो, मुझे वो फौरी तौर पे वो अकाउंट दे देगा, उसमें मेरे सामने रेट भी आ रहे होंगे, मैं साथ साथ जैसा चाहूंगा प्लस माइनस करता जाऊंगा, मैं चाहे बाद में जीतूं या हारूं। ये रेट कैसे तय होते हैं किसी भी टीम की कारकर्दगी पे या उसके खिलाड़ियों की अच्छी तादाद अगर हो, अच्छे खिलाड़ी हो, उस पे डिपेंड करता है, या किसी टीम की कमजोरी पे? ये क्या होता है, अच्छे क्या खिलाड़ी इसका? तो आते ही नहीं यार, हम्म। अच्छे खिलाड़ी टीम में नहीं आते मेरे भाई, हम्म। वो खिलाड़ी आते हैं जो बात मानते हैं सिर्फ। अच्छे किसकी खिला बात मानते हैं? इसमें फिर आप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एविडेंस ब्रेक हो जाते हैं जाके, लेकिन अंडरवर्ल्ड में वो एविडेंसेस मौजूद हैं जो प्रेजेंटेबल उस तरह नहीं हो सकते। जैसे हंसी क्रोनिये मसलन मिसाल, मैं को पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रहा हूँ, जी। हंसी क्रोनिये क्यों कत्ल हुआ था, कई बुक मेकर कत्ल हुए हैं लाइन लाइन में, तो ये इसका मतलब है कि चेन देयर इज सम कनेक्शन। तो ये असल में पैसे की खेल है, जितनी इकोनॉमी आपको ऊपर नजर आती है ना, उससे ज्यादा हैवी इकोनॉमी नीचे चलती है जमीन के अंडरवर्ल्ड के। अंडरवर्ल्ड में, बहुत हैवी इकोनॉमी आपकी सोच से ज्यादा। अभी लाहौर के 2 बुक मेकर हैं, वो इस लेवल पे चले गए हैं कि उन्होंने एक साइट है बेटफेयर, वेबसाइट पे जी। आप जुआ खेल सकते हैं। अब तो वीडियो गेम में भरमार आ गई हैं, ये जो FIA ऑपरेशन करती कुर्ती फिर रही है, ये असल में जुए के पीछे है ना, NCCI ये ये जो सब जुआ कर है रही है, मेरे भाई, सब जुआ है। यूट्यूबर भी जो क्रिकेट की खेलते भी हैं या एक एक खिलाते बॉल हैं। जुआ है, यूट्यूबरों को तो छोड़े ना, नहीं, ये क्रिकेट में ये इन पे आजकल एक्शन हो रहा है ना, ये कि असल ये में जुए ये उनकी की ऐप को प्रमोशन कर रहे प्रमोट हैं। कर रहे हैं। यस, जी असल हाँ। में प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। अच्छा। यूट्यूबर पैसे कमा रहे हैं, वो उनको पैसे देते हैं कि आप हमारा, आपको पता है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब के या इंस्टा के, या वो कितने पैसे कमाते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। मेरे तो लो में नहीं है, वो मैं मलिक तो ना ये साहब, खेलता हूँ, ना उनको उनको देखता हूँ, ना सुनता हूँ। हाँ, तो फिर आप जो है ना वो जो जेन जी चल रही है ना, जेन जी का पता ना आपको, ये नेपाल में जो हुआ है, जी। ये जेन जी ने किया है। ये जो हंगामे हाँ, वगैरह हुए हैं। जेन जी। जी से मुराद नई जनरेशन, आखिरी जनरेशन, जी। जनरेशन जी। तो ये जो जेन जी है ना, उनके सोचने का अंदाज डिफरेंट है, उनकी मार्केटिंग डिफरेंट है, इसलिए उनको कैप्चर करने के लिए जुए को डिजिटल होना पड़ा है। जब जुआ डिजिटल हो गया तो वो अकाउंट की गेम रह गई है। अब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के 2 बुक मेकर हैं, वो इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड जाके उन्होंने एक ये बेट की साइट्स बनाने वाली जो एक बड़ी कंपनी है, उससे अपने सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, अपने सॉफ्टवेयर बनवा के यहाँ लाके उन्होंने अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में जो है वो चल सकें, देखिए, पाकिस्तानी असल इजीली चक्कर से के ऑपरेट कर असल सकें। मसला क्या है, पैसा है ना, जी। मेन टारगेट तो पैसा है ना।
अब अभी आपके पास आने से पहले आपको पता है मैं इंटरव्यूज करता रहता हूँ, कोई रिपोर्ट करने के लिए नहीं, कभी भी काम आते हैं। अब अपने मैंने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अभी आपने मुझे बुलाया था तो मैंने कहा प्रोफेशनल जरा स्किल के मार्केट लिए। देख के जाऊं गुड। कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं अंडरवर्ल्ड में एक गोता लगा के आया हूँ मलिक और साहब। बिकेगा तो एक दफा बिकेगा, नेक्स्ट टाइम तो फिर उसको टीम में शामिल नहीं करेंगे, मलिक मेरा अपना साहब ख्याल है। देखें, टारगेट क्या है आपका ये डिपेंड कर रहा था ना। मैं चाहता हूं मलिक साहब दूसरे ओवर की तीसरी बॉल जो है वो नो करे। अच्छा मैं ये चाहता हूं कि मलिक साहब दूसरे ओवर की तीसरी बॉल नो करें। मलिक साहब मोहम्मद आमर है, जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब वो नो करें, उस वो बॉल नो ही करे। इस बात को मुकम्मल पहुंच, जिनका कहते पंजाबी तोड़ तक पहुंचाना, तोड़ तक पहुंचाने ਲਈ हनी ट्रैप पहला आसान फार्मूला। नहीं, ये मुझे ये बता दें कि ये खिलाड़ियों को ट्रैप किया जाता है, टारगेट करके ट्रैप किया जाता है टारगेट ऐसे, करके। हाँ जी, टारगेट जी करके कि भाई मुझे देखें, दो तरह की जुए में भी तो कई तरह की, मैंने आपको बताया ये स्पॉट फिक्सिंग है जी। कि तीसरी बॉल आपने नो करनी है। मैंने आपको ट्रैप कर लिया किसी भी वो ठीक। तरीके छोड़े, मैं आपको और बता दूंगा कई हम्म, तरीके हैं, अयाशी से लेके ब्लैकमेलिंग तक, ब्राइब करने से, याशी, ब्लैकमेलिंग तक। ब्लैकमेलिंग तक। जी। जो आपको अयाशी कराते हैं वो आपकी वीडियो भी बनाते हैं। ठीक है। आप मत सोचें कि वीडियो नहीं बन रही, हाँ अपनी जगह पे ला जाओ तो फिर और गल। अच्छा, मैच और स्पॉट फिक्सिंग में क्या फर्क है? देखें ये यही कैसे बात होता है? खिलाड़ी ऐसा रिस्क क्यों लेते हैं? मैंने आपको बताया कि स्पॉट फिक्सिंग मेरा टारगेट है। जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी अपनी जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया उस पे मैंने डालना है कि कोई नाम, कोई फर्जी भी बॉल नाम, कर जैद रहा है, बकर, कोई भी। ये दूसरे बॉल की तीसरी बॉल दूसरे ओवर की नो बॉल करेगा। मैंने उसका रेट निकाल दिया 3-3। आपने कहना "वे, नहीं करेगा"। हम्म। आपने मेरे पास बैट शुरू कर दिया, हम्म। जिस कुछ कर रहे हैं, कुछ एक बॉल पे ही बैट हो रही है, ठीक। एक बॉल पे ही बैट हो रही है, उसने हम्म, कर दिया। हाँ, कड़क करके $1,00,000 या $1,000 टड़क टक 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 एटीएम मशीन की तरह अंदर। सही है। मोहम्मद आमर को क्या दिया मैंने? 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, हम्म, 10 लाख रुपया। ठीक है। 10 लाख से ज्यादा तो नहीं मिलेगा एक बॉल नो करने का। सही है। कमाया मैंने 2, 3, 4, 5 करोड़ रुपया एक बॉल से। हम्म। ये है स्पॉट फिक्सिंग। नहीं, ये लोगों को कैसे बताते हैं जिन्होंने जुआ जो खेल रहे हैं उसी वक्त? उनको बताते हैं कि सर भाई ये आपको हमने एक। आपको उसने सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उस पे मुख्तलिफ चल रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर पे वो डाल देते हैं इस बॉल का ये रेट है। आप ओके। फैंसी, इसको बोलते हैं फैंसी भी। वैसे फैंसी, 5वां ओवर खत्म हो रहा है, इसके आखिर में क्या फिगर आएगा? मैंने कहा अब ये फैंसी भी, अगर पाकिस्तान इंडिया वाला मैच है ना, उसकी फैंसी की टिप निकली हुई है 0, 6 और 9। ये टिप निकली हुई है इन जो फर्स्ट इनिंग है उसके आखिरी स्कोर की। अच्छा, इंडिया की या पाकिस्तान की? जो भी पहली इनिंग्स खेलेगा, अच्छा, बैटिंग जो भी करेगा। बैटिंग जो भी करेगा, ठीक है। 0, 6 और 9, 10 ए- तक फिगर होते हैं आखिरी। मैंने कि एक ओवर में वो इतने नहीं 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 बनाएगा। नहीं हाँ, नहीं 20 ओवर खत्म हो गए मिसाल ठीक के है। तौर पे, ठीक या है। 50 ओवर खत्म हो गए। ठीक है। उसके जब 50 ओवर खत्म हो जाएंगे तो पाकिस्तान ने स्कोर किया 170, 0 आ गया एंड पे। एंड पे, अच्छा। 0 आ गया, ठीक है। पैसा मेरा हो गया। अच्छा। उन्होंने किया 163, हम्म। मेरा चला गया। अच्छा। उसने किया 156, मुझे हम्म। आ गया, 6 मैंने लगाया, 0, 6, ठीक। 9। ठीक है। उन्होंने किया 199, पैसा मेरा आ गया। ठीक है। फैंसी के रेट भी अच्छे मिलते हैं, फैंसी के रेट भी अच्छे मिलते हम्म। हैं, 3-3, 4-4, 5-5। ये बाज़ औक़ात कहा जाता है कि जी मैं इतने का खाया, इतने का मैं लगा रहा हूँ और इतने का खा रहा हूँ। ये खाने और लगाने वाली क्या बात है? ये किस तरह इसको डील करते हैं? जैसे आप खाना खाते हैं, ये चक्कर ये है कि आप, पाकिस्तान इंडिया का मैच है अभी, रेट खुल जाएगा उसका थोड़ी देर में, तो डेफिनेटली इंडिया फेवरेट होगा क्योंकि इंडिया कप में फेवरेट है। कप में जी। इंडिया फेवरेट है इस दफा। ठीक है। ठीक है, कप में है जी। अगर कहें तो पहले ये कप को इसके आपको मैं रेट सुना दूं जो मार्केट में चल रहे हैं जी अंडरवर्ल्ड में। प्लीज़। जो इंडिया फेवरेट है
इस मैच का नहीं, कप का, एशिया कप जीतने के लिए इंडिया फेवरेट है। अगर इंडिया पे आप 1 रुपया लगाएंगे, अब मेरी या बात को आप उस चीज को भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे, खाने और लगाने को। अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 1 रुपया 45 पैसे। अच्छा। अगर आप कहते हैं कि इंडिया जीत जाए, ये मैं लगाता हूं कि एशिया कप इंडिया जीत रहा है, मेरा 10 लाख रुपया या लाख रुपया लगा लो, तो आपको मिलेगा 1,44,000 रुपया। अच्छा। पाकिस्तान का रेट है 5 रुपए 60 पैसे। पाकिस्तान अगर जीते, इसका मतलब है पाकिस्तान नीचे है, पाकिस्तान के 5 रुपए 60 पैसे हैं कि मुझे अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो मुझे 5 रुपए 60 पैसे मिलेंगे। अच्छा। मार्जिन कितना बढ़ गया है 1 रुपए के साथ। यही मैंने बांग्लादेश वाले मैच में किया था, 20-20 रेट था उसमें। फिर है ओमान 210 रुपए, क्योंकि चांस ही नहीं है। 210 नहीं, रुपए करेंसी को कैसे हम इसको पाक एवेल्यूएट रुपीज, करते हैं? पाक रुपीज, पाक रुपीज पाक में, रुपीज, ठीक है। पाक रुपीज, क्योंकि आपने यहाँ खाना लगाना पूछा ना। जी। यूएई है 200 रुपए, अफगानिस्तान है 9 रुपए, यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी नीचे है। बैंकॉक है 20-20 और नहीं सॉरी, बांग्लादेश है 20 और हांगकांग है 200। ये मतलब आप जो 100 रुपया लगाएंगे तो 200 रुपया मिलेगा ठीक है। हांगकांग पे। अगर हांगकांग तो जीतेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए उसका रेट जो है वो ये निकालते हैं। अब खाना क्या होता है, जैसे मैंने कहा, आप 1 रुपया 45 पैसे मिलेंगे 1 रुपए की बजाय आपको। तो लगाना ये होता है कि मैं ये लगा रहा हूं कि इंडिया हार जाएगा, ठीक है। कि इसको खिला दो मुझे, कि हम्म। ये मुझे 1 रुपया 45 पैसे रेट मिल रहा है ना लगाने का, हम्म। तो 1 रुपया 50 पैसे होगा खाने का। ठीक है कि मैं इंडिया हारेगा। इंडिया हारेगा, मैं कहूंगा मुझे 1 रुपया 50 पैसे में 10 लाख रुपया इंडिया में दे दो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने देना है 1 रुपया 50 पैसे। अगर ठीक है। इंडिया जीत गया तो हार इसको गया खाना कहते हैं। हार गया तो हाँ, इंडिया हार गया तो हाँ, इंडिया हार गया तो मैं जीतूंगा, ठीक इसको है। खाना कहते हैं। ठीक है। मैंने अगर इंडिया को खाया ओके। है और इंडिया हार गया तो मैं जीतूंगा। हम्म। खाने का मतलब यही है कि वो हार जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा जाफरी साहब कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, ये जुए का जो होता है, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं कहाँ रहते हैं आप? पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान गली मोहल्ला शहर। लाहौर में? लाहौर में आगे कोई टाउन बताएं। वापडा टाउन पर? वापडा टाउन में ही तकरीबन को 8-10 बुकियां हैं। आगे बताएं। अच्छा, आगे बताएं। तो इसका मतलब है फिर हमारे लोग जो हैं वो काफी इसमें जुए में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैंने कहा क्यों? आपको कि लाहौर शहर में तो कम से कम लोगों को नजर नहीं आता, और लोग समझते हैं शायद मुबालगा आ रही है। नहीं, मेरे आइडिया से अगर 2 करोड़ आबादी है ना लाहौर की, जी। तो 70-80 लाख बंदा तो जुआ खेलता है। 70-80 लाख बंदा तो जुआ खेलता है। अब जुआ वो किस किस्म का खेलता है, वो मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ इसकी शक्लें बदलती रही हैं। जहां तक रही इसके, आपने सवाल पूछा था इसके पैसे का, इतना नेटवर्क है। तो पैसा कलेक्शन, आप वापडा टाउन रहते हैं, आपके इलाके में जो बुक मेकर है उसने आपके इलाके, फर्ज कर लें आप ही उसके पास 10,000 लाख रुपए हार गए हैं, आपने जाके उसके अकाउंट में पहले से ही पैसे हैं आज के दौर में, तो ठीक है। जो अभी कुछ लोग पुराने तरीके से भी कर रहे हैं लेन देन, कि चौक में लड़का खड़ा हो गया और उस जो आ रहा है, जो जीता है वो दे लेके जा रहा है, जो हारा है वो दे के जा रहा है। अच्छा। हाँ, सड़क पे बैठ के साथ चाय पी, गपशप लगाई, क्रिकेट जुए दियां गल्लां कीतियां, रेसां दियां गल्लां कीतियां, फलाना फलाना, ते पैसे लेन देन होके। बाकी डिजिटल है जो उसमें मैंने मेरे अकाउंट में पैसे डले हुए, आपके अकाउंट में लाख रुपया मैं हार गया हूँ, आपके पास कलेक्शन आ गई है। अब वो पैसा सिर्फ बुक मेकर ने तो नहीं रखना, बुक मेकर ने अपनी भी बचत करनी होती है। मैं सारा पैसा आपके पास आपका ले लूं और मैच हार जाऊं, तो मैंने देना कहां से आपको? बुक मेकर ने सारे बंदोबस्त करने हैं, उसने वो पैसा आगे कन्वर्ट करना होता है, उसमें से कमीशन काट के, उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल के। हाँ, इतना जरूर करते हैं सियाने बुक मेकर कर देने, आपने मेरे पास लगाया 50 पैसे में, मैंने थोड़ा सा वेट किया, हाँ ठीक, थोड़ा सा वेट किया तो रेट हो गया 60 पैसे। 10 पैसे मुझे आपके पैसे में से 10 पैसे मिल रहे हैं, मैंने फौरी तौर पे आगे लगा दिया उसको 60 पैसे में, क्योंकि आपके
पैसों में से 10 पैसे मैंने निकाल लिए। ठीक है, मुझे लोगों के पैसे से ही ये जुआ खेलते हैं बुक मेकर, ठीक है। वो आगे लगाते हैं, आगे फिर ये इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में पैसा जाता है। आप तो सारी उम्र ये FIA और ये देखते रहे, आपको पता है बेशुमार। मलिक साहब, लाहौर नहर चलती देखी, नहर जी, पानी देखिए, नहर चलती, जी, जी। ऐसे पैसा बाहर जा रहा है, सबको पता है। अच्छा, नहीं जहाँ जिमें नहर चलती ना, जी। लिटरली जिमें नहर चलती है, परियो ही नहर, यहाँ सैलाब तुसी इंज पैसा पाकिस्तान तो बाहर जा रहा है, कोई कुछ प्रतीत नहीं, सारी जाली कार्रवाई। नहीं, ये तो बाज़ औक़ात तो अब तो जो है FIA जो है वो हुंडी हवाला के जरिए बहुत कुछ अब नेटवर्क इसको पकड़ रहे हैं। और सर, गरीब आदमी, छोटा बंदा पकड़ा जाता है, बड़े लोग नहीं पकड़े जाते। ये इतनी इतनी बड़ी कंपनियां बनाई हुई हैं उन्होंने। ये तो बुक का पैसा तो एक जाली है, असल पैसा तो यही हुंडी वाले की, जो आप ये इसके अंडर जिस तरह ये जाता है ना, तो हुंडी वाला है वैसे ही चल। आपने कहा कितना पैसा भेजना है मुझे बताए, अमेरिका भेजना है, $50 लाख भेजना है, मैं भिजवा देना। मलिक साहब कैसी बात है, $50 लाख भेजना है अमेरिका, मैं भिजवा देना। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है मलिक साहब। वैसे ये जुए की और ये गैम्बलिंग की दुनिया भी ये अपनी एक दुनिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अपने नाजरीन से ये कहें कि ये हमारी बातों से मुतासिर होकर कहीं आप भी जुआ ना खेलना शुरू कर दें। जुआ किसी का ना हुआ, मैंने पहले और बताया, ये जो हम खेलेगा, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मुजाहिद जाफरी साहब से हम ऐसी बातें उगलवा रहे हैं कि चूंकि एशिया कप शुरू हो चुका है और एशिया कप में लोग इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, हम नहीं चाहते कि लोग जुआ खेलें, इसको एक गेम के तौर पे ले, हेल्दी गेम है। मुजाहिद जाफरी साहब, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो रहा है अभी, इसमें क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल वो होगी जो डिसाइड हुई होगी, इसी को मैच फिक्सिंग कहते हैं। क्या डिसाइड हुआ है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि क्या डिसाइड हुआ है? अभी इंफॉर्मेशन की जहां तक बात है तो एग्जैक्ट आपको मैं पिन पॉइंट करूं कि ये हुआ है, तो मैं आपको वो नहीं कह सकता। ऐसी होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। जहां तक जुए की बात है इस मैच के, तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो जो आता है ना, 14वीं की रात आती है समंदर में, तो तुगयानी आती है समंदर जी। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो वाली तुगयानी अंडरवर्ल्ड में भी नजर आती है। अच्छा। भर भर के मुहिब्बे वतन पैसे लगाते हैं, लोग एक्टिव हो गए हैं। ओ हो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, उधर से क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ये पूरी दुनिया में देखा जाता है और पूरी दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही होती है, और ये क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है। बिल्कुल बल्कि होता है, इसमें मैं कहूँ कोई शक त्योहार नहीं होता है। है एक। एंटरटेनमेंट का एक भरपूर जरिया होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये कमाई का भी एक भरपूर जरिया होता है। मुख्तलिफ तरह की कमाई होती है। आपका ख्याल है ICC ये टूर्नामेंट कराती है तो पैसे नहीं कमाती? जितने ब्रांड बनते हैं, इश्तिहार बनते हैं, और बॉलीवुड, लॉलीवुड, पता नहीं क्या कुछ इसमें डलता है, ये वैसे ही हो जाते हैं खर्चे। ये करने जिस पड़ते तरह हैं हमारे ना, रानाइयाँ। PSL होती है, इंडिया में IPL होती है। हाँ, इंडिया में IPL से मुझे याद आ बड़े गया, बड़े पाकिस्तानियों को मुबारक हो, जी। इस दफा IPL नीचे आ जाएगी। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, वजूहात आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन IPL का ग्राफ इस दफा नीचे आएगा और PSL का ग्राफ ऊपर जाएगा, ये मैं आपको एडवांस बता रहा नहीं, हूँ। क्यों आएगा नीचे, क्या वजह? मैं फिर किस दिन आपको खोलूंगा, ये भी एक तो नहीं, आज हम इस मौजू पर सर बात कर रहे हैं तो हमारे नाजरीन तक ये इन्फॉर्मेशन भी जानी चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा कि इसमें थोड़ी सी इंटरनेशनल चीजें हैं, तो उसको, वो एक अलग टॉपिक है, उसको फिर किस दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि जैसे पाकिस्तान ने हालिया वॉर में इंडिया को राफेल गिराया ना पाकिस्तान ने जी राफेल हाँ, 6 तैयारे गिराया मिग समेत। वो तो दुनिया में अपनी मिसाल एक बना ली एक पाकिस्तान मिसाल ने। स्टडी हो रही है जी दुनिया हाँ, में, उस पर सारी जी हाँ। दुनिया पढ़ाई करा रही है कि ये क्या जिसको हुआ है। नाकाबिले तस्खीर राफेल को समझा जाता था, और राफेल की मार्केट भी गिर गई है तो और बड़ी बैड रिप्यूट हुई है उसकी। तो लेकिन PCB ने जहां एक ऐसी उसको, चाल चली जहां है, फ्रांस को डिस्क्रेडिट जाता है, वहां पाकिस्तानी अफवाज को, मुसल्लह अफवाज को इसका क्रेडिट भी जाता है बिल्कुल कि जाता है उन्होंने ना। दुनिया को अपनी पेशा सलाहियतों से एक ऐसा जज्बा दिया जिसकी वजह से आज कौम का मोराल भी अप है।
मैंने कहा और पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद है बुलंद उसकी है। वजह से जी हाँ। मलिक साहब, वो तो एक मार्का है, कुछ ऐसा ही मार्का ना पीएसएल ने समझ लें आईपीएल के साथ कर दिया है। वो अच्छा। आपको 15 दिन, महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, चीजें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। जाफरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह मैच शुरू होता है तो मैच के साथ साथ भी जो है वो ओवर्स इतने गुजर गए, इतने रन्स बन गए, इस पे भी तो जुआ हो रहा होता है, लोग खेल रहे होते हैं। मलिक साहब क्रिकेट की हर बॉल जुआ, मैंने आपको बताया। अच्छा। जो बॉल डिलीवर हो गई है, हम्म। हाथ से निकल गई बॉलर के, उसके साथ रुपये लिपटे हुए हैं, ये समझ ले, उसके साथ रुपये लिपटे हुए हैं। हम्म। कोई बॉल इसके बगैर नहीं है। हम्म। ये सादी सी बात है, सादा सा फार्मूला है, जहां मर्जी चले जाए। जब मैच हो रहा है ना, मैं बैठा हूं, मैं हर बॉल पे रेट बदल रहा है, तो मैं लगा रहा हूं, खा रहा हूं, लगा रहा हूं, तो मैं बॉल को जुआ खेल रहा हूं ना हर बॉल पे। जरूरी तो नहीं है कि मैं जिस बॉल पे जुआ लगा रहा हूं आप उस पे नहीं लगा रहे। 50 लाख बंदा बैठा है, हर बॉल पे जुआ हो रहा है भाई, हर बॉल पे रेट बदल रहा है। चौका पे है तो 2 पैसे का फर्क आ गया, अच्छा। आउट होया तो वड्डा प्लेयर आउट होया तो 30 पैसे का फर्क आ गया, 20 पैसे का फर्क आ गया। अब मैं मलिक साहब को पाकिस्तान मिसाल के तौर पे बाबर आजम खेल रहा है, पाकिस्तान जीत में है, 60 पैसे में चल रहा है, अच्छा रेट है, जीत रहा हो कोई 60 पैसे, तो बाबर आजम खेल रहा है, बाबर आजम आउट हो गया तो पाकिस्तान 90 पैसे चल जाएगा, रेट कम हो जाएगा। हाँ जी, प्रॉफिट का। हाँ जी। ये जुआ शुरू कैसे हुआ था? जुआ सर अजलों से होता है, को आज का थोड़ी है जुआ। तो क्रिकेट का जुआ जो है वो तकरीबन आप लगा लें 80s में जाके मिड में ये बीमारी लगी है। और पाकिस्तान के काफी खिलाड़ी थे जिनको मलक कयूम ने इंटेरोगेट भी किया था। जी 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 जी, प्रोसिक्यूशन वकार उनकी हुई यूनुस, थी। वसीम अकरम, जी जहाँ मैंने नाम लेकिन लिया, आजकल सलीम तो मलक। हमारे कोई लोग साफ सुथरे लड़के आ गए हैं, वो तो ऐसा नहीं खेल रहे। मलक साहब टीम में जाते ही वो हैं जो यस सर जानते हो, नहीं तो इनसे बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी पड़े हैं, आपको पता ही नहीं है। अच्छा। बहुत बहुत आउट क्लास, जितनी देर चाहे खड़े हो। आप पाकिस्तान खेल रहा है, आपने 160 करना, ये पीछे जो मैच हुआ है 140 पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीरीज, ये जो पिछली ट्राई 140 या 142 कितना किया था पाकिस्तान ने, कोई इसके बराबर ही किया था। अफगानिस्तान तो फुल चल रहा था, अच्छे रेटों पे, उनकी मोराल भी बहुत आई था। ऊपर से इंडिया ने हवा भरी हुई थी अफगानिस्तान में, ऐसी कि इंडिया ने अफगानिस्तान को इंडिया बना के पेश किया हुआ था, टीम ऐसा चढ़ा दिया हुआ था। पाकिस्तान की मुखालफत में किया था, जो भी किया था वो। उसके साथ क्या हुआ कि जो भारतीय हैं, इंडियंस और अफगानी हैं, उन्होंने भर भर के अफगानिस्तान लगाया। अच्छा। समझे, लोका ना माल चूप ले, अच्छा। मुहब्बे वतन फारक। जाफरी साहब ये बताइएगा कि ये जो खिलाड़ी हैं दूसरी खेलों की निस्बत, फुटबॉलर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, पैसे, तीसरे, ये इतने बहुत ज्यादा अननेचुरल अमीर हो जाते हैं। पैसे, हर चीज के पैसे मिलते हैं इनको। वो किसी को रोटी खान जाना है, भी पैसे मिलते हैं। अच्छा, हाँ जी मलिक साहब। लेकिन इनमें एक बंदा है, एक बंदा सेलिब्रिटी बन जाते हैं, एक बंदा है जिस मैंने उस पर काफी टाइम लगाया कि यार मैं ये जो है ना, इसका कुछ ना कुछ मिले मुझे, लेकिन नहीं। मैं कहता हूँ ये होता है क्रिकेटर, उसका नाम है वो फास्ट बॉलर शुएब अख्तर। यार वो बंदा है ईमानदार, जेन्युइन ईमानदार आदमी जो है ना क्रिकेट में। मैंने अगर देखा है, जो मैंने एक एक बंदे को फरोला, एक बंदे को, उनके बिल्स जो उनके अकाउंट्स के, मेरे पास अजरुद्दीन के बिल पड़े हैं यार, उनके होटल बिल पड़े हैं, इनके होटल, ये जो मजीद समथिंग वो वाला था, उसके भी मैंने एविडेंसेस मंगवाए थे वहां से सारे। हाँ, जो जुए में काफी वो इंग्लैंड वाला जो है इन्फ्लुएंसर था, हाँ जी, हाँ जी, शुरू हुआ था। तो ये वो देखे ना, वो भी नेटवर्क इंटरनेशनल ही है ना, है पाकिस्तान के पास जुआ। तो ये भी अपना जुए के अलावा भी जुआ, वो तो आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर, इसके अलावा जो पीसीबी है, एडवर्टीजमेंट कराती है खिलाड़ियों के जरिए, उसमें पीसीबी को भी फायदा होता है, खिलाड़ियों को भी फायदा होता है। तो ये भी एक किस्म है उनकी दौलत को बढ़ाने की। हाथी के दांत मुहावरा सुना है आपने?
हाथी के दांत खाने के और दिखाने बस के। यही मुहावरा आप याद रखें इसके लिए, हम्म। इतना काफी है। इससे इतने पैसे नहीं मिलते। अच्छा, पीसीबी के मुझे ये बताएं अखराजात देखें। मुजाहिद जाफरी साहब, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो रहा है, इसमें हार्ड फेवरेट अभी कौन होगा? इंडिया होगा डेफिनेटली। इंडिया का रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत फेवरेट रेट होगा इंडिया का। इंडिया एक नहीं, एक मजबूत तरफ टीम है। आप कह रहे हैं कि हमने इंडिया को देखे मैं जंग के मैदान में बहुत बुरा मारा है, मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज सुने। उनका पीएसएल, हमारा पीएसएल कामयाब होगा, उनका आईपीएल नाकाम हो जाएगा। जी मैं ये कह और रहा हूँ, ये जो है एशिया कप में आप कह रहे हैं कभी इंडिया फिर फाइनल होगा। देखे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंडिया फेवरेट होगा। जी इंडिया फेवरेट होने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया जीतेगा। जी। जब मैच शुरू होगा इंडिया मैक्सिमम 50-60 पैसे खुलेगा, इससे ज्यादा नहीं खुलेगा। इसका मतलब है इंडिया फेवरेट होगा। कप में देख लेना इंडिया कितना फेवरेट है। पाकिस्तान है 5 रुपए 60 पैसे और इंडिया है 1.25 रुपए, तो इंडिया ही फेवरेट है ना। तो मैच में भी इंडिया ही फेवरेट होगा। फिर मैच के साथ रेट चलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ हर बॉल जुआ है। अब पहली बॉल आता है शाहीन अफरीदी, उसकी आदत है वैसे वो पहले ओवर में विकेट निकाल लेता है, तो अगर वो पहले ओवर में विकेट निकालता है तो इंडिया का रेट डिस्टर्ब हो जाएगा 10 मतलब एक बॉल पे जुआ शुरू चेंज होना शुरू हो गया, पैसे लगने उतरने चढ़ने शुरू हो गए। तो अब तो आपने ऑनलाइन खेलना है, कहीं जाना भी नहीं है, फोन पे हो रहा है। भाई नेट होना चाहिए, ठीक है, नेट होना चाहिए, नहीं तो जुआ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस तरह हम दूसरी बाज़ औक़ात जो है वो नेट का जो सिस्टम है वो डाउन कर देते हैं, जब ये पता है कि ये इस तरह का नेट होगा और ये इस तरह की सूरत हाल होगी, उस वक्त भी उन घंटों के लिए भी नेट तो डिस्टर्ब किया जा सकता है। नहीं मतलब साहब ये पॉसिबल नहीं है। जब ये टेलीफोन्स पे जुआ होता था तो 20-20 लाइनें होल्ड पे रहती थी, तो पीटीसीएल को नहीं पता होता था कि 20 लाइनें क्यों होल्ड पे है बुक मेकर की, या जिस भी बंदे की 20 लाइनें उठा के, एक हैदराबाद मिली हुई है, एक दुबई मिली हुई है, एक साउथ अफ्रीका मिली हुई है, एक पिशावर मिली हुई है, एक अफगानिस्तान मिली हुई है। अफगानिस्तान जुआ बहुत बढ़ गया है, पहले नहीं था इतना। जब अच्छा। से अफगानिस्तान की टीम ओ हो, ये आप चले जाएं पिशावर, क्या नाम है वो गेट, लॉरी गेट, जी। अंदर बुक मेकरों का बाजार है। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें नहीं रोकती? कहीं की गवर्नमेंट नहीं रोकती भाईजान, वहां अच्छा। की क्या, कहीं की गवर्नमेंट नहीं रोकती। मैंने कहा पकड़, पहले तो चलो पॉसिबल होता था कि अब जुआ खेल रहे हैं या बैठ के या कहीं बुक हो रही है तो छापा मार के उसको पकड़ लिया, ये बरामद। अब तो ऑनलाइन है, सही। अब क्या करेंगे आप? मोबाइल बरामद करेंगे, मोबाइल भी नहीं, लैपटॉप लो बरामद पुलिस ने करेंगे। की काम पड़े है। हम्म। ये मैं आपको मोबाइल में अभी दिखाता हूँ, आपको मैं सेंड कर देता हूँ। वो लड़के का अकाउंट है जो उसने बुक पे बनाया हुआ है, जी। उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट है। उसने जो नेट है आपके पास अकाउंट पे आप पैसे दे रहे हैं, पुलिस का तो खतरा ही कोई नहीं। हाँ पुलिस की कर रही है, नाके पे आपको रोका या जहां भी रोका, मोबाइल सर्च करवा लेते हैं, विच अकाउंट है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ कर ਦਿੱਤਾ। नहीं, पुलिस तो मोबाइल तो नहीं चेक कर सकती ना? सारा कुछ कर रही है, क्या नहीं कर सकती पुलिस, सब कुछ कर सकती है। हम्म। ये जो आपको कहते हैं ना आपको चेक नहीं कर सकते, इनको पुलिस की इख्तियारात का ही नहीं पता। पुलिस आपको बिला वजह भी अपनी हिरासत में ले सकती है, सेक्शन 54 के तहत शुबे पे उसका हक है। यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या दावे कर रहे होते हैं, वो अलग बात है। यहाँ तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में कानून ही नहीं है, जंगल का कानून है। जो मुझे ये कहता है मैं उसको कहता हूँ एक पर्चा अपने आप तक करा ला, उस तो बाद गल करेंगे कानून है कि नहीं है। एक पर्चा करा ले फिर मुझे बताए कि अच्छा कानून। जाफरी साहब ये बताइएगा कि ये जो जुए, क्रिकेट पे जुआ वो लोग लगाएंगे जिन्हें इसकी नो हाउ है, तो क्या कोई पुराने खिलाड़ियों से भी इस बारे में कोई टिप्स लेता है, कोई इस्तेफादा करता है उनकी सर पुराने मालूमात खिलाड़ियों से के अक्सर रिश्तेदार बुक मेकर हैं। अच्छा। हाँ जी, वो आप उन्होंने लब के दस देने इधर इंजन। हाँ वो अच्छा। खुद, हाँ पुराने खिलाड़ी तो बुक मेकर हैं, रिश्तेदार बुक मेकर हैं, भाई बुक मेकर हैं। ये पुराना तो एक जाल है जिसमें नए ने आना है। अच्छा मलिक साहब, आपको कोई चीज अच्छी लगती है ना तो आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। मलिक साहब को मटन कढ़ाई अच्छी लगती है तो मलिक साहब के बेटे को भी हो सकता है मटन कढ़ाई अच्छी लगती हो, बल्कि ज्यादा चांसेस हैं जीन्स की वजह से, समझिए। तो जो जुआ खेल रहा है
उसका बच्चा देख रहा है कि मेरा बाप जुआ खेल रहा है, हम्म, तो उन्हें भी यही करना मलिक साहब, उन्हें केड़ा CSS कर लेना, सही। उसने भी यही करना है। लेकिन जाफरी साहब हमें तो इसको प्रमोट किसी तौर भी नहीं करना चाहिए, मैं हमें तो प्रमोशन के लोगों हक को में नहीं हूं, ये लोगों हकायक को है जी लोगों को अवॉइड करना चाहिए इससे कि ये सर, कोई ये ऐसी बात हकायक नहीं। है। आप अगर हम्म, इनको आंखें खोल के नहीं देखेंगे तो कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती, आपका नुकसान ही होगा। इसको आंखें खोल के टैकल करना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि फ्रॉड करें ना, लेकिन फ्रॉड को समझ तो लें ताकि आप किसी के फ्रॉड का शिकार ना अब हो जाए। फ्रॉड पे मुझे बात याद आ गई, एक बंदा कल मुझे कह रहा था, कहता भाई जी कोई 1.5-2 करोड़ रुपए का फ्रॉड करा दो, साल डेढ़ में आसानी ना कारोबार है ये, आपको पता है? अच्छा। हाँ जी, साल डेढ़ कोई मसला नहीं, 1.5-2 करोड़ का फ्रॉड होना चाहिए, बाकी मैं कर लांगा, जेल कोई मसला नहीं है, कारोबार है ये। अच्छा। आपका शनाख्ती कार्ड, इधरों उधरों लोन या कोई भी रास्ता बनाया, फ्रॉड करके 1.5-2 करोड़ रुपए का, 6 महीने नहीं लगते, साल बंदा बाहर। ऐसा ऐसा अंडरवर्ल्ड में बंदा है, एक बंदा है, उसका नाम है बब्बा साइंसदान। अच्छा, पाकिस्तानी? ये यहाँ लाहौर का अच्छा। एक मशहूर बंदा, पुलिस इनकाउंटर में, मैं नाम उसका नहीं आपको बताऊंगा, मर गया हुआ है पुलिस इनकाउंटर में, जाली मुकाबले में, असली में नहीं, जाली में मार दिया हुआ, बल्कि मारने से पहले उसकी हड्डियां भी तोड़ दी थी पुलिस ने, इसलिए कंफर्म जाली मुकाबला है कि पहले की हड्डियां टूटी हुई थी। तो वो उसका भाई है, वो लाइव है, एक आंख पत्थर की है बब्बे साइंसदान दी, एक आंख पत्थर दी है, ये FIR है, 13 किलो चर्च फड़ी गई है, मिसाल दे रहा हूं आपको, एक आंख से वो ऐसे FIR पड़ेगा, पूरी पड़ेगा गौर से, भाई जी 9 लाख रुपया लगेगा, 3.5 महीने बाद बंदा बाहर आ जाएगा। मतलब पैकेज डील है जी। अच्छा, उसमें पैकेज डील है, वो अंडरवर्ल्ड है भाई। मुझे आप बताएं, एक सजा किसी को होते देखी, किसी बुक मेकर को, आप नाम ले लें फलाने की, मेरे से नाम लेंगे, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, इतने इतने मशहूर बुक मेकर हैं, नहीं मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना, इसलिए मैं इसके लेकिन बारे वो में है ज्यादा ना, इंफॉर्मेशन हकायक नहीं। है आपके यहाँ, आप आंखें बंद कर लेंगे तो इससे अच्छा है कि उनको आंखें खोल के टैकल करें। जाफरी साहब हम तो ये इतना जानते हैं कि नाजायज पैसा नाजायज जराए से आता है, नाजायज कामों पे लगता है। नाजरीन, मुजाहिद जाफरी सीनियर क्राइम रिपोर्टर और इन्वेस्टिगेशन के माहिर हैं। ये जुराइम के पे क्राइम पे एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे, बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन दे रहे थे। लेकिन हम फिर आपको वाजे करें कि जुआ किसी का ना हुआ, जुए से इज्तनाब करें, सेहतमंद जिंदगी गुजारें, जायज़ राय से पैसा दौलत इकट्ठी करें, कारोबार करें, जुआ ना खेलें। बहुत शुक्रिया।